Friends, welcome you all in my class named English by R. N. Shukla. एक सिंपल सेंटेंस में हम जानते हैं एक एक्जुलेटिव वर्ब होता है और एक प्रिंसिपल वर्ब होता है, लेकिन एक कंपाउंड सेंटेंस में देयर कैन बी टू एक्जुलेटिव वर्ब विथ वन प्रिंसिपल वर्ब और वन एक्जुलेटिव वर्ब एंड टू प्रिंसिपल वर्ब्स। हम इस सेंटेंस को देखें, आई डिडंट स्टील एनीथिंग एंड नेवर विल। इस सेंटेंस में दो एक्जुलेटिव वर्ब है, डिडंट एंड नेवर विल, और एक प्रिंसिपल वर्ब है स्टील। तो हमें ये डिस्कस करना है कि ये सेंटेंस ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से करेक्ट है या इनकरेक्ट है। वी विल हैव टू फाइंड आउट whether the sentence is correct or incorrect from grammatical point of view, and if there exists any error, then the part of the sentence in which the error lies, or if it is error free, then the conditions under which it is error free, इस सब पर डिस्कस करेंगे। तो हम ये देख रहे हैं कि सेंटेंस में दो एक्जुलेटिव वर्ब है और एक प्रिंसिपल वर्ब है। अब इसका कंडीशन क्या है, मैं इसके कंडीशन पर आपको इसके कंडीशन को मैं मेंशन कर देता हूं। तो कंडीशन ये है कि इफ देयर आर टू एक्जुलेटिव वर्ब इन ए सेंटेंस, देन द फॉर्म ऑफ प्रिंसिपल वर्ब should be appropriate to both. If there exists two auxiliary verbs in a sentence, then the form of the principal verb should be suitable to both the auxiliary verbs. तो आप यहां देखें, जो हमारा प्रिंसिपल वर्ब है स्टील, इसका फॉर्म इसके साथ भी सही है, डिडंट के साथ स्टील ही होगा, स्टोल तो होगा नहीं। और नेवर विल, ये फ्यूचर सिंपल का एक सेंटेंस है जिसको कंबाइन किया गया है, तो इसके साथ भी प्रिंसिपल वर्ब का फॉर्म स्टील ही होगा। तो ये सेंटेंस हमारा सही है। अगर प्रिंसिपल वर्ब का फॉर्म दोनों ही एक्जुलेटिव वर्ब के साथ करेक्ट हो तो सेंटेंस सही है। इसलिए दिस सेंटेंस इज एरर फ्री, दिस इट इज हैविंग नो एरर, इट इज करेक्ट। अब दूसरा सेंटेंस देखिए, नो स्टेट कैन और विल एडॉप्ट दिस ड्रास्टिक मेजर। इस सेंटेंस में भी दो एक्जुलेटिव वर्ब हैं, कैन एंड विल, और एक प्रिंसिपल वर्ब है एडॉप्ट। तो आप ये देखें कि कैन की इसका फॉर्म, मैंने रूल में क्या बताया कि प्रिंसिपल वर्ब का फॉर्म दोनों ही एक्जुलेटिव वर्ब के लिए एप्रोप्रिएट होना चाहिए, सुटेबल होना चाहिए। तो आप देखें इसका, ये एडॉप्ट है, कैन के साथ भी एडॉप्ट ही आएगा और विल के साथ भी एडॉप्ट ही आएगा, इसलिए दिस सेंटेंस इज करेक्ट। अब हम देखते हैं थर्ड सेंटेंस, ही नेवर हैज एंड नेवर विल यूज अनफेयर मीन्स। अब इस सेंटेंस को आप ध्यान से देखें, ये दोनों सेंटेंस तो सही है, लेकिन इस तीसरे सेंटेंस को हम रूल पर will put this sentence on the condition of the rule. When this sentence is stood to the test of the rule, देखते हैं ये whether it is passing the test or not। हमारा रूल ये कहता है कि दोनों एक्जुलेटिव वर्ब के लिए प्रिंसिपल वर्ब का फॉर्म एप्रोप्रिएट होना चाहिए। इस सेंटेंस में दो एक्जुलेटिव वर्ब हैं, ही नेवर हैज, तो जहां भी ये हैज आया है, अब तो हमारा जो प्रिंसिपल वर्ब होगा वो थर्ड फॉर्म का होगा। तो हम देखते हैं एंड नेवर विल, अब यहां विल आया है, तो इसके लिए तो जो हमारा प्रिंसिपल वर्ब होगा वो फर्स्ट फॉर्म का होगा। तो यहां यूज आया है, ये तो फर्स्ट फॉर्म के लिए यूज, इसके लिए तो सही है, इस एक्जुलेटिव वर्ब के लिए तो सही है, नेवर विल के लिए तो सही है, लेकिन नेवर हैज के लिए सही नहीं है। क्या होना चाहिए था, अगर इस सेंटेंस को हम दो पार्ट में ब्रेक करते हैं तो ही नेवर हैज यूज्ड एंड ही नेवर विल यूज अनफेयर मीन्स।
इस सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस बनाया गया है दो सिंपल सेंटेंसेस से। दो सिंपल सेंटेंस क्या थे? ही नेवर हैज यूज्ड अनफेयर मीन्स ही विल नेवर यूज अनफेयर मीन्स। तो इसलिए यहां पर जो यूज का प्रयोग किया गया ये दोनों ही एक जूनरी वर्ब के लिए सही नहीं है। हियर इन द थर्ड सेंटेंस द फॉर्म ऑफ प्रिंसिपल वर्ब is not appropriate to both the auxiliary verbs, hence this sentence is incorrect. And this part he has not here incorrect. The part having error is this part is having error. तो इसका ये सेंटेंस सही कैसे होता? इसको हम क्या लिखना था? He never has used and never will use unfair means. So friends, कंपाउंड सेंटेंस में आप दो एक्जुअली वर्ब रख सकते हैं एक प्रिंसिपल वर्ब के साथ, लेकिन कंडीशन क्या होगा कि उस प्रिंसिपल वर्ब का फॉर्म दोनों ही एक्जुअली वर्ब के साथ एप्रोप्रिएट होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो आप एक प्रिंसिपल वर्ब नहीं रख सकते हैं, आपको दो प्रिंसिपल वर्ब रखना पड़ेगा। जैसे ये सेंटेंस है He never has and never will use unfair means, यहां पर आपको एक और प्रिंसिपल वर्ब टेकन का प्रयोग करना पड़ेगा। ये आपको मैंने ये बताया कि जब भी आप किसी सेंटेंस में देखें कि एक ही एक्जुअली वर्ब का प्रयोग किया गया है तो आपको ये ध्यान देना है कि उस प्रिंसिपल वर्ब का फॉर्म दोनों ही एक्जुअली वर्ब के लिए सही है या नहीं है। जैसे मैंने दो इलस्ट्रेशंस पहले आपको दिए थे, दोनों में ही ये सही था। स्टील इसके लिए भी सही है और स्टील इसके लिए भी सही है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ स्टील हैज बीन यूज्ड। नाउ हियर आल्सो कैन के लिए भी एडोप्ट आएगा और विल के लिए भी एडोप्ट आएगा, तो ये भी सही है। लेकिन यहां पर हैज के साथ टेकन होना चाहिए था और विल के साथ हैज के साथ यूज्ड होना चाहिए था। सॉरी, हैज के साथ यूज्ड होना चाहिए था। ही नेवर हैज यूज्ड, ही नेवर हैज यूज्ड, यहां पर यूज्ड का प्रयोग होना चाहिए था। ही नेवर हैज यूज्ड एंड नेवर विल यूज। तो यहां पर प्रिंसिपल वर्ब अलग अलग यूज हो रहे हैं, इसलिए यहां पर आप एक प्रिंसिपल वर्ब का यूज करके सेंटेंस को गलत कर देंगे, इनकरेक्ट कर देंगे। इसलिए ऐसे यही हमें देखना है कि अगर दोनों ही वर्ब्स के लिए प्रिंसिपल वर्ब का फॉर्म एक नहीं है तो वहां पर हम एक प्रिंसिपल वर्ब यूज नहीं करके दो प्रिंसिपल वर्ब यूज करेंगे। जैसे यहां ही नेवर हैज यूज्ड एंड नेवर विल यूज अनफेयर मीन्स। ओके फ्रेंड्स, सो विद दिस आई एम गोइंग टू क्लोज दिस वीडियो। दूसरे क्लास में हम ये डिस्कस करेंगे कि किसी कंपाउंड सेंटेंस में, आज हमने क्या डिस्कस किया कि दो एक्जुअली वर्ब के साथ एक प्रिंसिपल वर्ब। अगले वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि एक एक्जुअली वर्ब के साथ दो प्रिंसिपल वर्ब्स का यूज हम कैसे करेंगे। थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।